ये है पिंक बॉल। अच्छा, आपके हाथ आपके पिंक बॉल और मेरी पिंक बॉल में जमीन आसमान का फर्क है। वो सर हमने क्रिकेट नहीं खेली ना, ये हम थोड़ा सा पिट्ठू बॉल है, पिट्ठू बोलते थे ना बचपन में लगा के, एक खेला आपने? जोर से बड़ा खेला है। मेरे तो सर मेरा तो शरीर इतना बड़ा था ना कि वो लोगों को दूर से ही दिख जाता था और मिस भी नहीं होता होगा। मिस भी नहीं होता था उनका। ये है पिंक बॉल जो आज का टेस्ट मैच हो रहा है। अच्छा, तो पर ये बताइए सर, ये जो पिंक बॉल के साथ जो इतनी सारी बातचीत है, 16 टेस्ट मैच हो चुके हैं डे नाइट, उसमें से ये 16वां मैच है, 15 मैच में ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। तो पिंक बॉल से रिजल्ट तो आता है टेस्ट क्रिकेट में, पर ये पिंक बॉल को लेकर इतना जो कंफ्यूजन है वो क्या है? ये नई चीज क्या है इसमें? ऐसा है कि आप एक मार्केटिंग टूल है, ऐसा कुछ नहीं। और सेकंड, एक डे नाइट टेस्ट मैच कभी नहीं हुए, अभी से शुरू हुए हैं। जैसे आपने बोले 15-16 मैचेस हुए हैं। तो पिंक बॉल एक अलग तरह की मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि रेड बॉल जो रात को है शायद वो थोड़ी काली हो, नजर ना आए। तो ये बॉल सही नजर आनी चाहिए, इसलिए ये की है। व्हाइट बॉल से भी खेल सकते हैं। तो ये डे नाइट का एक ब्रांडिंग बन गया, जो कि शायद मेरे ख्याल से टेस्ट में क्योंकि व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं खो जाए उसको, इसकी वजह से तो व्हाइट बॉल यूज नहीं। व्हाइट बॉल तो हो नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि व्हाइट कपड़े हैं अगर दूसरे। और ये पिंक बॉल एक अच्छा फ्लेवर देता है, व्हाई नॉट। पर आप फ्लेवर की बात कर रहे हो तो वैसे तो थूक लगाना बंद हो गया, तो हमें फ्लेवर का पता नहीं कि किस तरीके से, वो आईसीसी ने मना किया है, मैंने नहीं मना किया। स्ट्रॉबेरी है या कोई हमें क्या पता सर, फ्लेवर के बारे में तो वैसी बात नहीं करनी चाहिए, आजकल बड़ी सारी चीजों में आ रहे हैं फ्लेवर। पर इस जो क्रिकेट डिस्कशन है, मैं आइसक्रीम की बात कर रहा था सर, नेचुरल्स की आइसक्रीम आई है बड़ी जबरदस्त, मैं तो वो कह रहा हूँ। पर इस जो क्रिकेट डिस्कशन है इसका फ्लेवर हम यहाँ रखते हैं। सर मुझे ये बताइए कि पिंक बॉल को लेकर जो कहा जाता है कि इसको फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है या सीम बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, 434 विकेट लेने वाले यहाँ पर मेरे साथ लेजेंड बैठे हैं, मुझे बताइए कि लाल बॉल और पिंक बॉल में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? देखिए, मैं खेला नहीं हूँ तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं, मैं जो एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि क्रिकेट ऐसा है कि ये डे नाइट है, उसमें रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। और जब बॉल मॉइस्चर हो जाती है, हैवी कंडीशन होती है, तो बॉल मूव करती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो बॉल में, और पढ़कर अगर मूव होगी बल्लेबाज को उतना ही खेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शाम आप 2-2:30 बजे शुरू करते हो, शाम 5 बजे हो जाती है, अंधेरा होता है, ड्यू आ जाना शुरू हो जाती है, बॉल स्विंग करता है और मुश्किल हो जाता है। और डे मैच में क्या होता है कि 9 बजे खेलते हो, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, फिर सूखता जाता है, फिर शाम तक जब वो बॉल हवा में थोड़ा सा हिलने की टाइम होता है, मैच खत्म हो जाता है। तो ये एक कारण है। तो इसलिए कहते हैं कि शाम होते ही ड्यू जब पड़ेगी तो उसमें मूवमेंट आ जाएगी। अभी तो ओस आना है, उस समय क्या होगा अभी इतना इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। हाँ, क्योंकि जब जो डे नाइट मैचेस होते हैं, जब T20 मैचेस होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि ड्यू फैक्टर अगर आ जाता है तो बॉल भीग जाती है, तो वहां पर तो वो मैच बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है ग्रिप करना बॉल को। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है तो उसके ऊपर कम से कम 50 मैच या 100 मैच का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी हम कह सकते हैं तुक्के लगा रहे हैं जी। पर आप ये बताइए, 15 मैच में जो रिजल्ट तो जो आए हैं वो तो ठीक है, पर बैट्समैन ये कह रहे हैं कि उनको साइटिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि इससे साइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता, कि मैं खेला नहीं हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता। क्योंकि पहली बार जब डे नाइट मैच वनडे शुरू हुए थे तो ऐसा लगता था यार रात को वाइट बॉल आप मिस नहीं कर सकते, अच्छा क्लियर। अगर किसी ने टॉप शॉट भी मारी है, टॉप एज लगा, आपको बॉल नजर आती है। रेड बॉल मिस हो जाती थी क्राउड में, इतना क्राउड बैठा है। कहते जब लाइट पड़ती है तो ये बॉल चीज हमेशा शाइन करती है, और डे लाइट में ये इतनी शाइन नहीं करती। तो जब शाइन करेगी तो आपको नजर आएगी ज्यादा। तो कुछ मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बैट्समैन जल्दी आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो और गेम बैट्समैन ने अपना बिल्कुल बना के रखा है, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी कंप्लेंट ज्यादा हो रही है बैट्समैन की तरफ से। ठीक है, वो उनका नजरिया देखने का। हम ये कहते हैं कि अगर मैं कैमरा लगा के देखूं कि कैमरे में भी ये बॉल मिस नहीं करते, जो कैमरामैन है वो भी जल्दी पकड़ लेते हैं। वाइट बॉल भी मिस हो जाती है, रेड बॉल भी क्राउड में, लेकिन पिंक बॉल कभी मिस नहीं हुई। ये ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी बहुत रिसर्च करनी होगी, फिर जाके इसके ऊपर तत्व निकलेगा क्या होना चाहिए। पर आप मुझे बताइए, पिंक बॉल से आपने कहा कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, रिजल्ट भी आ रहे हैं,
क्या टेस्ट क्रिकेट में इज दिस द वे फॉरवर्ड? क्या टेस्ट क्रिकेट को और ज़्यादा, वैसे तो टेस्ट के दीवाने जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो टेस्ट क्रिकेट के दीवाने होते हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जिनको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है, उनको क्या वापस लाने के लिए, उस ऑडियंस को वापस लाने के लिए, क्या आपको लगता है कि पिंक बॉल टेस्ट और ज़्यादा होने चाहिए? देखिए, आप ये है कि शाम को आप 5 बजे आते हैं, उसके बाद आप एक फ्री बर्ड हैं, जो मर्जी करना चाहे। आप दिन में मैच करते हैं, लोग काम कर रहे हैं, काम में प्रॉब्लम आती है, तो नाइट क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप हर एक कंपनी का है कि वो क्या देखती है। कहते हैं 5 बजे के बाद जो कुछ आपने करना है देखिए। और खेलने वाले को क्या है कि यार 5 बजे के बाद लोग तो आने शुरू होंगे, रात के 9 बजे तक मैच तो देखेंगे, डिस्कशन तो होगी, या तो आप मूवी देखने जा रहे हो या मैच देखने जा रहे हो, एंटरटेनमेंट है। तो इसलिए शायद टेस्ट क्रिकेट और आगे बढ़ने की, डे नाइट टेस्ट क्रिकेट बात हो सकती है। पर कपिल सर, मैं रिवर्स स्विंग के बारे में भी जानना चाहूँगा। लोग कहते हैं, एंडरसन कह रहे हैं कि रिवर्स स्विंग नहीं होगी ये वाली बॉल, पिंक बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होती। तो रिवर्स स्विंग का क्या बॉल से कोई लेना देना है? जी, वेदर से है। अगर धूप अच्छी होगी, ड्राई होगा, तो उसमें रिवर्स स्विंग ज़्यादा हो जाती है। बॉल जब गीली हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी दोनों तरफ से, तो फिर रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती। तो ये एक है कि आप बॉल को कितना ड्राई कर सकते हो और कितना एक साइड पर आप गीला करके उसको हैवीनेस करते हो। डिप हो जाती है बॉल, जो हम रिवर्स स्विंग कहते हैं, एक्चुअली वो डिप होनी शुरू हो जाती है। जी। सर, वैसे रिवर्स स्विंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान ने दिया है कि ये गिफ्ट वैसे क्रिकेट को दिया है, तारीफ होनी चाहिए। उनके पास वो आर्ट है, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में जो पिचेस है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती कुछ ओवर के बाद। उसके बाद ये आपको थोड़ी चालाकियाँ करनी होंगी, जैसे आप कह सकते हो ये दूसरा सीखा, या कैरम बॉल हुई, टाइम टू टाइम नकल बॉल हुई है, ये हर कोई ना कोई लेके ही आता है। रिवर्स स्वीप हुई, दिलशान स्कूप हुआ। पर सैंड पेपर तो नहीं आता ना चालाकी में, मतलब मैंने कहा पूछ। लाने वाले लाते होंगे, जिसने कुछ करना है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप विद इन द रूल खेलेंगे तो मज़ा आता है। आप तमाम उम्र आप कह सकते हो कि बहुत मज़ा आया क्रिकेट खेल के। पर कपिल सर, ये जो आईसीसी का जो रूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हो सकता है ये सिर्फ शायद कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से हो कि आप अब थूक नहीं लगा सकते बॉल को, पर वो जो आप फास्ट बॉलर का जो एक इमेज बनती है आपकी आंखों के सामने, वो इस तरीके से चमकाता हुआ, रगड़ता हुआ, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जब आईसीसी इस तरीके की चीज़ें करती है तो वो कहीं ना कहीं बॉलर्स से, इस क्रिकेट के गेम में बॉलर्स का इम्पैक्ट और थोड़ा सा कम कर रही है? देखिए, हालात के ऊपर जाना चाहिए। यस, अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ और थूक नहीं लगा सकता और पसीना नहीं लगा सकता, तो मैं उसको बॉल को शाइन कैसे कर पाऊँगा और कैसे इसको चमकाता रहूँगा। और अगर चमकेगी नहीं तो 80 ओवर भी ये गेंद नहीं चल सकती। तो इसके लिए इसके ऊपर मेहनत करनी है कि ये 80 ओवर में मेरे को इसको ऐसा बना के रखना है कि इसका हार्डनेस भी रहे और इसमें शाइन भी रहे। सो मेरा एडवांटेज है उसको मूव कराना, और मूव या टर्न होती रहेगी, बल्लेबाज को उतना मुश्किल होगा खेलना। तो ये था पिंक बॉल का ट्यूटोरियल, नन अदर देन द लेजेंड कपिल देव के साथ। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चंस हैं क्रिकेट से रिलेटेड, हम कपिल सर के साथ उन सारे क्रिकेट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। बस आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए। क्या सर? अच्छा, पहले वो तो है, डिसलाइक कितने करते हैं पहले ये भी बताइए। अरे सर, डिसलाइक तो जब आपके साथ होता हूँ तो कोई नहीं करता, और जब अकेला होता हूँ तो वो कहते हैं कपिल सर को क्यों नहीं लेकर आए, इस वजह से डिसलाइक। अच्छा, मेरे ऊपर तलवार रख रहे हो? आपके ऊपर तलवार नहीं सर, आपके ऊपर तो, आपके कंधों पर तो सवार होकर इंडियन क्रिकेट टीम इतने साल आगे बढ़ी है, इसीलिए कहते हैं देखते रहिए अनकट।